इंडिया में लव मैरिज करना लीगल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अगर कोई कपल लव मैरिज करता है तो उसे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स, प्रेशर को फेस करना पड़ता है। अभी कर्नाटका ने एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया है जो कि डायरेक्टली ये कहता है कि अब से कोई भी कपल जो कि एडल्ट है, उसे अपने पेरेंट्स की कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई भी उनके शादी करने में रुकावट डालता है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस के अंदर आएगा। सो बात ये थी कि कर्नाटका में एक 19 साल की लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पेरेंट्स उसे मार देते हैं, जो कि एक होता है ऑनर किलिंग। इसी के चलते और लव मैरिज को बढ़ावा देने के लिए और इंटरकास्ट और फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने यही लॉ इंट्रोड्यूस किया, जो कि यही कहता है कि कोई भी कपल जो कि एडल्ट है और जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, तो उसके लिए कोई भी पेरेंट्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लव मैरिज कोई अलग लॉ नहीं है, ये सिंपल मैरिज बाय चॉइस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये कहीं ना कहीं बताता है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू चूज़ पार्टनर है, मतलब हमें अपने पार्टनर को चूज़ करने का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 14 है, जो कि कहता है कि सब इक्वल हैं, और इक्वल होने के कारण ही हम अपने हिसाब से हम पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। सो इंडिया में करेंटली 2 मेजर लॉ हैं जो कि मैरिजेस को गवर्न करते हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। सो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये कहता है कि कोई भी कपल जो कि सेम कास्ट का नहीं है या सेम रिलीजन का नहीं है, वो कोर्ट के थ्रू अगर शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करेगा। वहीं दूसरी ओर बिना कोर्ट की परमिशन की शादी करते हैं, जो कि अरेंज मैरिज होती है, तो वो आ जाता है इंडियन मैरिज एक्ट 1955 के तहत गवर्न होता है। उसमें बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला, अगर आप हिंदू हैं, दोनों लोग हिंदू हैं, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज होगी। दूसरा, अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बिना जाकर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप दोनों लोग हिंदू हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है मंदिर में जाके, या कोई एक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हैं जहाँ पे शादी होती हैं, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर साइन रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो साइन करवा के उसके बाद आप कोई भी नियरेस्ट जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या तहसील है ना, वहाँ जाके आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब भी कोई भी कपल लव मैरिज करना चाहता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले पीढ़ी को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो बेसिकली जो लॉ है वो कहता है कि पेरेंट्स, कास्ट, क्लैन, ये कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई भी व्यक्ति शादी करना चाहता है। साथ ही साथ जो कपल है वो दोनों एडल्ट होने चाहिए। 18 और 21 जो एक एज होती है प्रॉपर, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21, ये एज उनकी पर्टिकुलरली होनी चाहिए, और वो आज़ाद हैं कि जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर उनकी शादी में रुकावट डालने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो पनिश किया जाएगा, और जो पनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं 5 साल की रखी गई है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेफ हाउसेज होंगे, कोर्ट प्रोटेक्शन होगा, पुलिस प्रोटेक्शन होगी, है ना, स्पेशल कोर्ट्स मतलब होंगे, और पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ भी बनेंगी जो कि कहीं ना कहीं उन कपल्स को प्रोटेक्ट करेगी जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं। सो इस तरीके से कर्नाटका पहला एक ऐसा स्टेट होने जा रहा है जो कि ये लॉ पास करके दिखाएगा कि कोई भी एडल्ट पर्सन अपने पार्टनर को चूज़ कर सकता है अपने पसंद के मुताबिक और बिना कोई रुकावट के। सो कोई भी कपल जो कि लव मैरिज करना चाहता है तो उनको 2 प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो इंटर रिलीजियस हैं तो वो कोर्ट के थ्रू शादी करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। और अगर वो सेम कास्ट मतलब सेम रिलीजन के हैं, दोनों अगर हिंदू हैं, तो उनको हिंदू मैरिज एक्ट ये पावर देता है कि वो दोनों अपनी सहमति से शादी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हो चाहिए अगर आप एज अ कपल हिंदू हैं दोनों, और दोनों लोग शादी करना चाहते हैं बिना अपने पेरेंट्स को बताए हुए, बिना उनके कंसेंट के। तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर रखिए। बाकी हमेशा ये एडवाइस रहेगा कि आप हमेशा एक कोई लोकल काउंसिल, लोकल एडवोकेट की हेल्प के थ्रू ही करें। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट जब करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं 30 दिन की नोटिस जाती ही जाती है। मतलब कि 30 दिन का टाइम दिया जाएगा पेरेंट्स को कि वो 30 दिन के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन है वो अपने ऑब्जेक्शन दें, है ना। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो 30 दिन के बाद
रजिस्ट्रार दोनों कपल को बुला के और साइन करवा के कोर्ट मैरिज कर देता है। उसके बाद कुछ दिन बाद कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इस तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है। ऐसे ही लीगल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।